देखते जाओ आज मैं तुम्हारी अकड़ कैसे निकालती हूँ। ये तुम्हारी मैम पहले दिन से ऐसी हैं या अभी पागल हुई हैं? पता नहीं जय फोन करेगा भी या नहीं। अभी तक मेरा असली रूप नहीं देखा है ना उसने। खुद को ज्यादा ही स्मार्ट समझता है। हद होती है अकड़ने की। सामने वाले का थोड़ा तो लिहाज होना चाहिए। जरा भी कदर नहीं है। नहीं दी, वो इतना बुरा भी नहीं है। पता है अपनी, किसी ने सही कहा है, सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं और वो भी कम घमंडी नहीं है। अगर ऐसा होता दी तो मम्मा क्यों चाहती कि पता नहीं मम्मा ने उसमें क्या देखा है। एनीवे, छोड़ो। जितना सोचेंगे ना उतना ही हमारा दिमाग खराब होगा। इनफैक्ट ऐसे लोगों के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। लेकिन उससे भी क्या होगा? जितना सोचती हूँ कि उसके बारे में ना सोचूं, उतना ही ज्यादा उसके बारे में सोचती हूँ। रोशनी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों सोच रही हो उसके बारे में? मैं? किसके बारे में? मेरा बॉडीगार्ड। तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि मेरी तो प्यारी बहनें अपने अपने ख्यालों में खोई है। पर तुम किसके बारे में बात कर रही थी? कौन है? ओह दी, मैं वही तो बताने आई थी, लेकिन ना उसके पहले मुझे आप दोनों से कोई बात जाननी थी। ओके, एक लड़का है, बहुत अच्छा सा, मुझे कैंप में मिला था और मिला भी तो कैसे पता है? दी, जानोगी ना? नहीं, ऐसे नहीं बताऊंगी। मेरे वजह से उसकी जॉब चली गई। गलती तो तुम्हारी है रोशनी। तुम्हारी वजह से उस लड़की की नौकरी चली गई। पर कोई बात नहीं, अब तुम्हारी वजह से उसे एक दूसरी नौकरी मिल जाएगी। इसमें क्या बड़ी बात है? ये मैंने तो अपना कॉलेज अभी फिनिश किया है, तो मेरे वजह से उसको जॉब कैसे मिलेगी? इधर आओ प्रिंसेस। मैं बताती हूँ। तो ये है सिक्योरिटी रूम। शायद यहां से कुछ पता लगे। हेलो, मैं पृथ्वी, दामिनी जी का बॉडीगार्ड। कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है। एक ही लाइन से हम लोग, मैं और आप। हाँ, मैं हूँ दिनेश पवार। अच्छा, और ये है जगदीश पाटिल साहब। दिनेश जी, बड़ा मुश्किल काम है आपका। मेरा कहने का मतलब है, इतने सारे मॉनिटर हैं, दिन भर यहाँ बैठो, उनको देखो। अब इतने सारे मॉनिटर हैं तो कैमरे कितने होंगे इस घर में? कितने कैमरे हैं यहाँ? वो मैं नहीं बता सकता हूँ आपको, मुझे अलाउड नहीं है। माय मिस्टेक, आई एम सॉरी, गलती हो गई। तो ये हैं वो टेप्स जिनमें घर में होने वाली हर हरकत रिकॉर्ड होती है।
19, 20, 21, 22, 23, 24, 26। अरे भाई साहब, इसमें कैमरा नंबर 19 की 25 नंबर टेप नहीं है। यहां दिखा तो मैंने पूछ लिया ऐसे ही। था क्या उसमें? एक्चुअली वो दामिनी मैडम की सगाई वाले दिन की टेप थी। आप फिर तो आप बता नहीं पाएंगे। आप लोग काम कीजिए, चलता हूं। यहां नहीं तो कहां हो सकता है वो टेप? और ऐसा क्या है उस टेप में जो सब छिपा रहे हैं? तो कांस्टेबल राजीव राव से मैंने काफी सारी बातें जान ली है, लेकिन मुझे ये जानना है कि उस रात कैसे क्या हुआ। अब ये सब सही डिटेल्स तो सिर्फ पापा ही जानते हैं। अरे नहीं, तुम समझे नहीं। देखो, उस रात तुम्हारे पापा ड्यूटी पे थे, तो मतलब ड्यूटी पर जाने से पहले उन्होंने अटेंडेंस रजिस्टर साइन किया होगा। हाँ, मतलब उस रजिस्टर में उनके आने का टाइम भी लिखा होगा। राइट। तो मुझे वो रजिस्टर चाहिए और साथ में 462 रुपए। सिर्फ 462? हाँ, 400 रुपये मेरी फीस, 25 रुपये दोपहर के खाने का, 25 रुपये शाम का। तो फिर बचे 12? बस का भाड़ा यार। चले, आप भी क्या याद रखेंगे कि ऐसे क्लाइंट से पाला पड़ा था। ये हुए आपके 10 रुपए। हाँ? और ये एक ये आपके 12 रुपए। बाकी जब भैया रजिस्टर लेके आएंगे तब आपको मिल जाएंगे। मेरी जिंदगी के पहले क्लाइंट हो, इसलिए रख लेता हूँ शगुन के तौर पे। लेकिन जब तुम्हारे पापा का केस होगा जमानत के लिए, तब कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। पूरे पैसे देने होंगे, 25 लाख। 25 लाख? हाँ, 25 लाख। ये कोई मामूली केस नहीं है भाई। इला गुजराल इंडस्ट्रीज के मालिक का नाम जुड़ा है इस केस के साथ। 25 लाख? बहुत बड़ा मुंह खोला इस मोटे ने। आओ चाय पीते हैं। ये लो। इतने एप्लीकेशंस भेजे, कहीं भी जॉब नहीं लगी। सब जगह से नो वैकेंसी। माँ ने पूछा तो क्या कहूँगा उनसे? मेरी वजह से उन्हें भी तकलीफ होगी। और ये सब बस उस बेवकूफ़ लड़की की वजह से। पूरी दुनिया में सिर्फ मेरी ही प्यारी बच्ची है जो एक नौकरी का एप्लीकेशन लेटर पिंक ग्लिटर पेन से लिखेगी। लेकिन कितना कूल दिख रहा है ना? और चिट्ठी खोलते ही चमचमाते ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स आपके आंखों के सामने आ जाते हैं। और पिंक तो मन को खुश कर देता है। मामा को ऐसे खुश करने की खास वजह बताओ। मामा, आप जानते हो ना, मेरा कॉलेज खत्म हो गया है, तो मेरी लाइफ के आगे के प्लान्स वो मैंने सोच लिया है। सच में? हाँ मामा, मुझे भी आपकी तरह और दामिनी दी की तरह ना काम करना है और रोशनी गुजराल का नाम और रोशन करना है। ठीक है, तो तुम हमारी कंपनी में काम शुरू कर सकती हो। नहीं मामा, मुझे अकेले अपने दम पे कामयाब होना है। मेरे पास एक आइडिया है, बताऊं? हाँ? मामा, हमारा बिजनेस इतना बड़ा है कि साल में कम से कम 15-16 इवेंट्स तो हो ही जाते हैं।
जैसे प्रोडक्ट लॉन्च, सेल्स प्रमोशन, कोई एग्जीबिशन वगैरह वगैरह। मम्मा, ये कलर तो आप पे बहुत सूट कर रहा है। उप्स। हाँ, और मम्मा, ये सब इवेंट्स को हैंडल करने के लिए हम बाहर से इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज को काम देते हैं। तो मम्मा, मैं सोच रही थी हाँ, तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम अपनी कंपनी में एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोल दें जो हमारे सारे इवेंट्स को मैनेज करेंगी, है ना? और मम्मा, इसमें हमारे पैसे भी बच जाएंगे, है ना? और मैं सोच रही थी मैं अपनी टीम बनाऊंगी, अपने सारा स्टाफ का इंटरव्यू मैं खुद लूंगी और उन सबको ट्रेन करूंगी और दिन रात मेहनत करूंगी। मेरी सबसे नटखट बच्ची बड़ी हो गई है या हो रही है। मम्मा, ठीक है, तुम्हारी एप्लीकेशन लेटर मंजूर। हमारी कंपनी के इस सालाना फंक्शन को तुम्हारी इवेंट कंपनी हैंडल करेगी और इसकी तैयारी के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने हैं, क्योंकि अगले महीने बोर्ड मीटिंग में तुम्हारी रिपोर्ट दिखाई जाएगी। ये तो ऐसे कर रहा है जैसे इसके अलावा और किसी को काम नहीं पता। पैदाइशी अकड़ू। ओह, काम के समय फोन। इसे तो मैं अभी मजा चकाती हूँ। हेलो। हाँ भैया, कैसे हो आप? हाँ वरुण। सब ठीक है वहाँ? हाँ सब ठीक है वरुण। यहाँ पे माँ कैसी है? भैया, पापा से कब बात हो पाएगी? कहाँ है अभी? और मुंबई से लौटे या नहीं? वरुण, अब देख, पापा की पुरानी नौकरी है तो सारा काम खत्म करते करते वक्त लग जाएगा। तुम दोनों बिल्कुल चिंता मत करो। अच्छा, तुम्हारी नौकरी का क्या हो रहा है? अभी तो कुछ नहीं भैया, इसीलिए यहाँ से एप्लीकेशन डालते डालते सोच रहा हूँ कि मैं भी मुंबई आके कोशिश करूँ। वरुण, ख्याल बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें वहीं रहना चाहिए माँ के साथ, और वहीं से एप्लीकेशन भर दो, फिर देखते हैं क्या होता है। दी, कहाँ जा रहे हो? मैं डैनी को बोलने जा रही हूँ कि इस अकड़ू बॉडीगार्ड को 2 मिनट में ऊपर बुलाए, और मुझे पता है कि 2 मिनट में तो वो ऊपर आने से रहा। अब मैं भी देखती हूँ कि मामा उसे कैसे बचाती है। तुम क्यों मौका ढूंढती रहती हो उसे बार बार परेशान करने का? क्या क्या हो क्या गया इस घर के लोगों को? सब उस अकड़ू बॉडीगार्ड का क्यों साइड ले रहे हैं? पहली बात तो ये है कि मुझे बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। पृथ्वी सर, दामिनी मैडम ने आपको गेट पर मिलने के लिए कहा है, नहीं तो 2 मिनट बाद वो अकेले निकल जाएंगे बाहर। एक मिनट वरुण, मैं फोन करूंगा। माँ का ख्याल रखना। ओके, बाय भैया। 2 मिनट में? वो जानती है यहाँ से वहां पहुंचने में कम से कम 5 मिनट लगेंगे। क्या नया नाटक है? मैं आता हूँ। ठीक है।
ये इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया? पीरो दरवाजा, पर मैं नहीं खोलने वाली। ये सब तमाशा करने का बहुत वक्त है इसके पास। ओह नो, मैंने वो दरवाजा खुला छोड़ दिया। नाटक कर रही है, जैसे उसे मेरी आवाज ही नहीं आ रही। यस, आपका दरवाजा लॉक था, वो दरवाजा गलती से रह गया होगा। दूसरा दरवाजा भी है ना? आपने बुलाया था? मैंने तुम्हें 2 मिनट में आने कहा था, लेकिन तुम पूरे 20 सेकंड जल्दी आए हो। मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तुम रुको। बॉडीगार्ड बनने का बहुत शौक है ना? खड़े रहो बाहर। अब मजा आया मिस्टर बॉडीगार्ड? ऑफिस चलना है आपको? नहीं। तो कहाँ जाना है? कहीं नहीं। क्या? मूड बदल गया है और बाहर का मौसम भी। तुम बाहर रुको। सही कहा था आपने, तूफान आने वाला है। और फिर आपका और तूफान का तो फिर चाहे तूफान घोड़ा हो या फिर मौसम।